नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक शुक्ला, श्वास एवं छाती रोग विशेषज्ञ। जैसा कि हमने इस विश्व टीबी दिवस के बारे में बताया कि इसमें हम लोगों के बीच में टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ा सकें, तो इस सप्ताह को हम विश्व टीबी सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। और अभी तक हमने 2 वीडियो में जाना कि टीबी कैसे होती है और टीबी की जांच कैसे कराई जाती है। आज हम जानेंगे कि टीबी का इलाज कैसे लेना चाहिए, टीबी का कोर्स अगर अधूरा छोड़ने के कारण क्या परिणाम हो सकते हैं, और आखिर में जानेंगे कि टीबी के इलाज के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यह जानकारी बेहद जरूरी है क्योंकि अगर टीबी का ट्रीटमेंट बीच में छूटता है या उसके कारण हम किसी भी कारण से हम टीबी की दवाई को लेना बंद करते हैं, तो हो सकता है यह टीबी सामान्य टीबी से होकर ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बन जाए, परिणाम हो सकते हैं। और आखिर में जानेंगे कि टीबी के इलाज के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यह जानकारी बेहद जरूरी है क्योंकि अगर टीबी का ट्रीटमेंट बीच में छूटता है या उसके कारण हम किसी भी कारण से हम टीबी की दवाई को लेना बंद करते हैं, तो हो सकता है यह टीबी सामान्य टीबी से होकर ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बन जाए। टीबी का लंबा इलाज होता है, लेकिन यह पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है अगर दवाइयां सही तरीके से और पूरे समय तक ली जाएं। भारत सरकार के द्वारा डेली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स, जिसको डॉट्स भी बोलते हैं, इसके द्वारा मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाता है। स्वास्थ्य कर्मी द्वारा उसकी निगरानी में यह दवाई दी जाती है जिससे नियमितता बनी रहे और दवाइयां सही मात्रा में मरीज द्वारा ली जाएं। टीबी के इलाज में सामान्यतः 4 प्रकार की दवाइयां दी जाती हैं अगर सामान्य टीबी है तो। इसमें एक मॉलिक्यूल होता है रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड और इथेम्ब्यूटॉल। इसी को वजन के अनुसार डॉक्टर आपका तय करते हैं और ये दवाई दी जाती है। इस इलाज की अवधि लगभग 6 से 9 महीने तक होती है और इसे पूर्ण रूप से लेना चाहिए क्योंकि शुरुआत में हो सकता है कि आपको टीबी की दवाइयों से आराम लग जाए तो आप उस दवाई को छोड़ दें, लेकिन वह बीमारी बढ़ के आगे आएगी। हो सकता है वह ड्रग रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो। टीबी 2 प्रकार की होती है, एक तो ड्रग सेंसिटिव टीबी जिसमें सामान्य दवाइयों से टीबी को ठीक किया जाता है। यह 4 प्रकार के जो ड्रग मैंने आपको बताए इनसे यह ठीक हो जाती है। इलाज की अवधि 6 महीने से 9 महीने तक होती है एवं कुछ जटिल मरीजों में यह 1 साल या उससे भी अधिक चलाई जाती है। टीबी सामान्यतः 2 प्रकार की होती है, एक ड्रग सेंसिटिव टीबी होती है और एक ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है। ड्रग सेंसिटिव टीबी इन 4 दवाइयों से ठीक हो जाती है। सामान्यतः 6 से 9 महीने का कोर्स होता है और अगर मान लीजिए हड्डी की टीबी तो हो सकता है कुछ लंबा ट्रीटमेंट चले। लेकिन अगर हम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की बात करें तो इसमें कई प्रकार की दवाइयां चलती हैं और यह लंबे समय तक भी कोर्स चल सकता है। आज की दिनांक में ऐसा इलाज भी अवेलेबल है कि हम इसकी शॉर्ट कोर्स थेरेपी भी ले सकते हैं। यह सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध है। अब टीबी का इलाज पूरी तरीके से लिया जा सके, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। दवाइयां नियमित रूप से लें, डॉक्टर द्वारा बताए गए समय और मात्रा के अनुसार दवाइयां रोज लें। भूलने की स्थिति में अलार्म सेट करें या किसी परिजन से याद दिलाने को कहें। दवाइयां बीच में ना छोड़ें। लक्षण भले ही जल्दी कम हो जाए, लेकिन कोर्स पूरा करना बहुत जरूरी होता है। दवाइयां बीच में छोड़ने से दोबारा उभर सकती है। पौष्टिक आहार लें, इसके लिए प्रोटीन डाइट ले सकते हैं। समय पे अपना पूरा खाना लें, इसमें कोई विशेष परहेज नहीं होता। गरिष्ठ भोजन को अवॉइड करें और इसमें ऑयली स्पाइसी फूड बंद कर दें तो ज्यादा बेटर है। तो इसमें हाई प्रोटीन डाइट, दूध, पनीर यह लेने की आवश्यकता होती है। अगर आप मांसाहार का सेवन नहीं करते तो आपको मांसाहार लेने की आवश्यकता नहीं है। नियमित जांच करवाएं। इलाज के दौरान डॉक्टर की सलाह लेते रहें, डॉक्टर से मिलते रहें और उससे अपने लक्षणों के बारे में बताते रहें। टीबी के मरीज को मानसिक रूप से मजबूत रखना बेहद जरूरी है। मरीज को सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए परिवार और दोस्तों का सहयोग बहुत जरूरी है। टीबी के मरीज को मानसिक तनाव और चिंता से बचाने के लिए परिजनों को उनके साथ खुलकर बातचीत करनी चाहिए। सही देखभाल से टीबी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमने जाना इस वीडियो में कि ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट सही तरीके से लेना चाहिए। अगर किसी प्रकार से कोई तकलीफ होती है तो अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए।
अगर हमने इस इलाज को अधूरे में छोड़ दिया तो उससे क्या तकलीफें हो सकती हैं। आज के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से साझा करें, अपने परिवारजनों और दोस्तों से साझा करें ताकि उनके बीच में टीबी को लेकर जानकारी फैल सके और टीबी के बारे में जागरूकता बढ़े। अगले वीडियो में जो बात करेंगे वह खान पान क्या रखना चाहिए और टीबी के साथ क्या खान पान से हम टीबी को जल्दी हरा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।